नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपलब्ध हुआ हूं और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2020 के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपसे कि ये क्या सिस्टम है। इसका पहले तो ये देखना कुल पद कितने, इसमें 50,000 पद है। इसमें टोटल कुल पद कितने हैं बेटा? 50,000 पद है इसके अंदर टोटल। आवेदन कैसे होगा, योग्यता क्या होगी, वेतन क्या होगा, उन सब पर हम लोग यहां चर्चा करेंगे आपसे। वेतन क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, कितने दिन के लिए यह भर्ती आई है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। कुछ देर के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। इसके अंदर कुल टोटल 50,000 पद है। राजस्थान सरकार की यह वैकेंसी है और इस राजस्थान सरकार की इस वैकेंसी के अंदर टोटल पदों की बात करें कि राजस्थान सरकार में टोटल पद कितने हैं? 50,000 पद होंगे इसके अंदर। अब देखिए, आगे की बात है यहां, इसके अंतर्गत चलिए बात यह है कि आवेदन कब से है, आवेदन कब से शुरू हो चुके हैं इस भर्ती के। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो भर्ती है, एक सेवा के लिए यह भर्ती है। पिछले बजट में माननीय अशोक गहलोत जी ने यह घोषणा भी की थी कि भाई हम महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना के तहत 50,000 पदों पर भर्ती करेंगे। आवेदन कब से है? तो बेटा इसका आवेदन है 16 अगस्त से। कितने अगस्त से शुरू होगा? 16 अगस्त से इसका आवेदन शुरू हो रहा है और ये 29 अगस्त तक है। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 16 से 29 अगस्त 2023 तक। अच्छी तरीके से ध्यान रखना, तो ध्यान रखना 2023 तक, 16 से 29 अगस्त 2023 तक। अब आप ये बात है कि आपसे पूछे कि फॉर्म कहां से लगाएंगे, इसका जो फॉर्म होगा वो कहां से लगेगा? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत स्तर पर आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर इसका फॉर्म लगेगा। दूसरी बात, राजस्व स्तर पर, राजस्व ग्राम से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं, अपने गांव से भी, राजस्व ग्राम से भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने वार्ड से भी फॉर्म लगा सकते हैं। आप जिस वार्ड से आते हो उस वार्ड में भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। 3 स्तर है, ग्राम पंचायत से, राजस्व ग्राम से और वार्ड से। यहां से इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फिर आता है बेटा फॉर्म कैसे भरे। तो देखिए फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म कैसे भरे तो अपनी एक वेबसाइट है, राजस्थान सरकार के द्वारा एक विभाग की स्थापना की थी पिछले साल, उसका नाम था शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट पर इसका फॉर्म भरा जाएगा। शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट पर इसका फॉर्म भरा जाएगा। 16 से 29 अगस्त इसके फॉर्म चल रहे हैं। ये ग्राम स्तर पर भी आप इसको भर सकते हो, राजस्व ग्राम स्तर पर भी भर सकते हो, जो अपना गांव होता है राजस्व गांव, और वार्ड से भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है कि साहब इसकी योग्यता क्या है। इसमें बात यह पूछेगा कि आप में इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता है 12वीं पास, या फिर जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, या फिर जिसके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, वरना सामान्य इसकी जो योग्यता है वो 12वीं पास है। आयु सीमा क्या होगी? तो आयु सीमा तो बेटा 21 वर्ष से 50 वर्ष तक। 21 से कितने वर्ष तक हो? 50 वर्ष तक हो, कोई दिक्कत नहीं। 21 से 50 वर्ष तक इसकी चयन प्रक्रिया की योग्यता। अब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? इसकी चयन प्रक्रिया देख लीजिए आप लोग। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या है? किस आधार
आधार पर इसकी चयन प्रक्रिया होगी। तो आपको बता दें इसकी चयन प्रक्रिया होगी बेटा साक्षात्कार के आधार पर, यानी आप कह सकते हो आपका इंटरव्यू होगा इसके अंदर, साक्षात्कार के अंदर यानी आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू से पहले आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार के माध्यम से, जिसमें सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो, एसडीएम उपखंड अधिकारी, इस तरह के लोगों की एक समिति का गठन होगा और उसके द्वारा यहां पर चयन प्रक्रिया होगी। तो चयन प्रक्रिया के अंदर इंटरव्यू रखा गया। डीवी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू है इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर चयन प्रक्रिया रहने वाली है। अब देखो इसमें कार्य क्या करने हैं, देखो श्रीमान जी इसका कार्य देख लीजिए आप। संविधान केंद्र खोले जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर संविधान केंद्र खोले जाएंगे, वहां आपको काम करना होगा। पुस्तकालयों के अंदर जो ग्राम स्तर पर पुस्तकालय खोली जाएगी वहां पर काम करना होगा। और फिर राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करनी होगी। ये आपका काम होगा इसके अंदर, यानी बस वही है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना, सेवा करनी है, एक सेवा का मौका दिया जा रहा है। इसका वेतन कितना होगा तो आपको बता दें 4500 रुपए प्रति माह इसका वेतन होगा। आपको 4500 रुपए प्रति माह मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका कार्यकाल कितना होगा, यह भर्ती 1 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी आपको 1 साल तक के लिए यह भर्ती का वो होगा। इसलिए आप इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना का फॉर्म लगा सकते हैं। यह जानकारी मैंने आपको दी है। इसमें टोटल 50,000 पद है, तो आप जरूर ये फॉर्म लगा सकते हैं। एक तरीके से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 टोटल पद है इसमें 50,000। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लगाइए इसका फॉर्म।